हेलो एवरीवन, दिस साइड योर फ्रेंड सी ए आरती। और आज आपसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि आखिर आपका जो मई 2024 अटेम्प्ट आने वाला है अंडर न्यू सिलेबस, आप उसमें सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं या फिर बोथ ग्रुप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो समझिए कि यहाँ पे ना ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा और ये खुद डिसाइड करना पड़ेगा ये देख के कि आपकी प्रिपरेशंस आज तक कितनी हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब कितने मंथ बचे हैं? जनवरी तो अबाउट टू एंड है और इसके बाद आता है हमारा फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है, अगर आपकी स्टडीज ना अभी तक जनवरी डेट तक इतनी हो चुकी है, जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप की पहले बात करते हैं कि अगर आप केवल फर्स्ट ग्रुप की ही प्रिपरेशन अभी तक कर रहे थे और उसमें आपका 75% से ज़्यादा आपका कंप्लीशन हो चुका है, अगर आपके तीन है सब्जेक्ट्स, तो उसमें एटलीस्ट आपने दो को तो कर लिया है हैंडल और एक की क्लासेस भी अबाउट 50% से ज़्यादा हो चुकी है, देन आप ना फर्स्ट ग्रुप के लिए ही जाइएगा। क्योंकि अगर आप सीए या कोई भी एक प्रोफेशनल डिग्री करते हैं तो उसमें ना आपका एक रात पहले बैठ के, जो हम पढ़ते हैं ना कि हम एक रात पहले बैठ के पढ़ लेंगे, हम टॉप कर लेंगे, वैसे नहीं होता है। हमें फुल फ्लेज्ड एक स्टडी प्लान चाहिए रहता है, क्योंकि एक हमें फुल रिविजन चाहिए रहता है और 2 से 3 हमें रिविजन करने ही पड़ता है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना है, आरटीपीज देने हैं, एमसीक्यूज करने हैं सॉल्व, और कई बार हमें अलग अलग इंस्टीट्यूट से भी हम लोग जो टेस्ट पेपर लेते हैं वो करने हैं, ताकि हमारी जितनी गलती है और कोई भी हमारा अगर ड्रॉबैक्स है वो आज ही निकल के आ जाए, ताकि हम जब एग्जाम्स देने जाए ना तो हमें ना अटेम्प्ट्स नहीं लगे। क्योंकि अटेम्प्ट्स लगते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारा फिर 6 महीने वेस्ट हो जाता है। तो इट्स बेटर कि हम आज ही अपने आप को एनालाइज करें और हम उतनी ही एग्जाम्स, उतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें कि जब पेपर आए तो हम हर चीज़ लिख पाए। ठीक है, ये तो बात कर ली मैंने फर्स्ट ग्रुप की। और अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको सेकंड ग्रुप देना है तो अपने फर्स्ट ग्रुप, मतलब फर्स्ट ग्रुप ही नहीं, दोनों ग्रुप्स में से कोई भी एक ग्रुप तो आपने अच्छे से कर ही लिया होगा और उसके साथ ही आपने ना थोड़ा बहुत रिविजन्स भी चालू कर दिया होगा। और एक हाथ अगर कोई सब्जेक्ट आपका जैसे थ्योरी सब्जेक्ट है रह गया है तो उसको भी आप फास्ट ट्रैक बैच से कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए, है ना। बिकॉज टाइम अब बिल्कुल नहीं है, केवल 3 महीने बचे हुए हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है और हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है। और याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना तो थोड़ा ना वेटेज वाइज भी देख लिया करिए कि किस चैप्टर में कितना वेटेज है। बट ये याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ना आपका वेटेज के हिसाब से कोई आपसे बात नहीं करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करता है कोई भी, कि आप सीए हैं तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए। अब एग्जाम्स में किसका कितना वेटेज था किसी को नहीं पता, बट वो आपको पता है और आपको एग्जाम क्लियर करने तक तो वो हेल्प कर देगा। बट अगर आपको आफ्टर लाइफ जब आप बन जाएंगे सीए, उसकी भी प्रिपरेशन साथ से ही करनी है ना, तो वो चीज़ों को भी पढ़िए जिनका कम वेटेज है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई कम वेटेज ज़्यादा वेटेज में बात नहीं करता है। और रही बात कि अगर आप केवल एक ही ग्रुप देना चाहते हैं तो मैंने बात कर लिया कि आप कैसे अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, आरटीपीज करना शुरू करिए। और अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं तो बहुत पेशेंटली दोनों ग्रुप्स को हैंडल करना आपको सीखना पड़ेगा। आपको फर्स्ट ग्रुप की भी रिविजन साइमल्टेनियसली करनी पड़ेगी सेकेंड ग्रुप के साथ। अब दिन को डिवाइड करिए कि इतना टाइम पे मैं ये करूँगी और इतने टाइम में मैं वो वाला ग्रुप करूँगी। ऐसा नहीं कर सकती कि हम केवल एक ही ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि फिर वही होगा कि एग्जाम में एक ग्रुप निकला, सेकेंड ग्रुप अटक जाएगा। और हमें ये बिल्कुल नहीं करना है अटकाने अटकाने वाला काम, है ना। तो ध्यान रखिए और अपने आप को एनालाइज करिए, उसके हिसाब से डिसाइड करिए कि आपको सेकेंड ग्रुप देना है कि फर्स्ट ग्रुप देना है, और जो ग्रुप भी देना है वो हमें बेस्ट देना है। और ये याद रखना कि आप ना मई अटेम्प्ट को स्किप मत करिएगा। अगर आपका वो अटेम्प्ट है कि यार मेरे तो पढ़ाई नहीं हुई है, मैं इसको छोड़ के नवंबर में चली जाऊंगी, अगर ऐसा करने लग गए ना तो बस आप ना अटेम्प्ट्स अपने स्किप करने जाओगे और आपके अटेम्प्ट्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि कोई वैल्यू में नहीं है। आपकी जितनी भी पढ़ाई है, अगर आप एक सब्जेक्ट भी अच्छे से करके जाते हैं तो उसके लिए आप एग्जाम्शन की तैयारी करिए, और अगर आप 2 भी पढ़ते तो उसके एग्जाम्शन की तैयारी करिए, और तीसरे वाले पे भी जाके बैठिए और सीखिए कि कैसा आप उसमें पेपर आता है। आप अगर हो सके, इतना तो हम पढ़ ही लेते हैं कि हम ना सोच समझ के थोड़ा बहुत लिखना तो जान ही लेते हैं, पर हमें वहाँ पे कुछ भी ब्लंडर नहीं करके आना है। चीज़ें थोड़ी पढ़ के रखिए कि अगर आपका एक भी या 2 भी आपका कंप्लीट होता है ना, तो वहाँ जाके एटलीस्ट बता सकते हैं और आप लिख सकते हैं, और आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आके आप हो सकते हो ग्रुप क्लियर हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई जारी रखिए क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, और अपने पे ना कभी डाउट मत करिए।